राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत में पूजा कैसे करनी है और व्रत का पारण समय क्या होगा। तो देखिए, षटतिला एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। व्रत हमें कैसा करना है, तो देखिए शनिवार के दिन यानी 25 जनवरी के दिन सुबह सुबह उठ के हमें स्नान करना है। जिस जल में आप स्नान करें उसमें आप तिल जरूर डाल लें। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएंगे और लड्डू गोपाल जी को जिस जल में स्नान कराए उसमें भी हम तिल डाल लेंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो लड्डू गोपाल जी वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद सुबह सुबह तिल युक्त जल से स्नान करने के बाद फिर हम षटतिला एकादशी का पूजन करेंगे। आप चाहें तो आप घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में पूजा करें तो मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा करें तो मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि षटतिला एकादशी है तो इसमें 6 प्रकार से हमें तिलों का उपयोग करना होता है। तो पहले हमने स्नान में उपयोग कर लिया है, उसके बाद भगवान जी की पूजा में भी हम तिलों का उपयोग करेंगे। तो तिल का आसन देकर इस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप विराजमान कर लीजिएगा। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। सभी को चौकी पर विराजमान करने के बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें देखिए, अगर आपको मिल जाए तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। तिल का तेल ना मिले तो देसी घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मेरे पूजन को, व्रत को स्वीकार करें और इसमें जो गलतियां रह जाएं उसे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम पूजन शुरू करेंगे। तो तिलक लगा देंगे। चंदन से हमें तिलक लगाना है। एकादशी व्रत में चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं। तो पहले हम सभी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम तिल समर्पित कर देंगे। देखिए, तिल जब आप समर्पित करेंगे तो दिए में भी आप तिल जरूर डालिएगा, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का, हमारे पापों का नाश होता है। उसके बाद फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने वस्त्र पहना दिए हैं। फिर हम गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, दुर्वा घास समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल होना जरूरी है। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे, उसके बाद हम विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन तिल से बनी हुई मिठाई का ही भोग समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के भोग में आप तुलसी जरूर डाल लीजिएगा। और अगर तिल से बनी हुई कोई मिठाई नहीं है तो सिर्फ तिल यानी खाली तिल का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इस दिन तिलों का ही भोग समर्पित किया जाता है। तो हम भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे, साथ में जल समर्पित कर देंगे। और उसके बाद आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर फिर हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख लेना। षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथों में तिल लिए हैं ये हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। साथ में ये बाकी जो तिल बच जाएंगे वो जल के लोटे में हम डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजन करना है। पूजा करने के बाद जो लोटा जल का हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। और शाम को भी हमें चौकी पर दिया जलाना है, आरती करनी है और जो भी फलाहार आप बनाएंगे उसका भोग चढ़ाना है। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। और षटतिला एकादशी के दिन आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। स्नान, तर्पण, पूजा,
हवन, दान और सेवन, ये 6 प्रकार से हम तिलों का उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, षटतिला एकादशी का व्रत इस वर्ष 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 26 जनवरी दिन रविवार सुबह 7:12 से 9:21 तक किया जाएगा। और जब आप व्रत का पारण करें तो तिल का दान आप जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमें षटतिला एकादशी का व्रत करना है। पारण का शुभ समय भी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या है